हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि छोटे बच्चों को 3 साल के 3.25 साल के बच्चों को हम घर पे क्या करवाएं और कैसे करवा सकते हैं, क्या क्या पढ़ा सकते हैं एक्चुअली उनको। जब भी हम छोटे बच्चों को पढ़ना शुरू करवाते हैं, उनकी पढ़ाई शुरू होती है। बेसिकली छोटे बच्चों को हमें सिर्फ 5 चीज़ों पे ध्यान देना है, 5 चीज़ें उसको करवानी है। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है राइम्स। बच्चों को बहुत सारी राइम्स सिखानी है। सिखाने का मतलब ये नहीं कि आप उसको फोर्स करें कि आप इसको याद कीजिए और मेरे को सुनाइए। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप राइम्स बच्चे के साथ गाइए। आप गाएंगे, बच्चा आपके साथ गाएगा, ऑटोमेटिकली उसको याद होती जाएगी। नेचुरली क्या होता है कि बच्चों का म्यूज़िक के लिए या रिदम और राइम्स में वैसे ही उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो हर चीज़ आप पहले राइम से इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बॉडी पार्ट्स बच्चे को याद कराने हैं, आप बोलेंगे ये है नोज, बोलिए नोज। ये है हेड, बोलिए हेड। उसमें बच्चे को इतना इंटरेस्ट ना आए। लेकिन अगर आप वही चीज़ एक्शन के साथ, राइम के साथ करेंगे, जैसे एक्शन राइम्स होती हैं, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, नीज एंड टोज। ऐसे अगर आप बच्चे को करवाएंगे, बच्चा आपको फॉलो करेगा, आपकी तरह करेगा, आपके साथ गाएगा, तो उसको बहुत जल्दी याद हो जाएगा कि हम हेड यहाँ कर रहे हैं, शोल्डर यहाँ कर रहे हैं। तो उसको वर्ड भी पता चलेगा और बॉडी पार्ट भी पता चलेगा। उसी तरीके से आजकल आपको ढेर सारी राइम्स मिल जाएंगी इंग्लिश में, जैसे कि कलर्स की है, नंबर्स की है, अल्फ़ाबेट्स की है, बॉडी पार्ट्स है, या फिर एनिमल नेम्स है, एनिमल साउंड्स है। हर तरह की राइम आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ओनली थिंग इज़ कि आपको ये ध्यान से देखना है कि जिस चैनल को या जो भी राइम आप बच्चे को दिखा रहे हैं उसमें प्रोनाउंसिएशन अच्छे से हो, ठीक से उन वर्ड्स को बोला जा रहा है। आप सिर्फ उस चीज़ का ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल, आजकल मेरे बच्चों को कोकोमेलन जो चैनल है वो बहुत पसंद है। उस पर आपको हर तरह की राइम मिलती है, नॉर्मल डे टू डे चीज़ों के बारे में या फिर पढ़ाई की चीज़ों के बारे में। दैट्स अ रियली नाइस चैनल, कोकोमेलन। ये राइम्स आप बच्चे को कब शुरू करा सकते हैं? राइम आप बच्चे को बहुत अर्ली शुरू करा सकते हैं। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो आप बच्चे के सामने गाएंगे, बच्चे के साथ गाएंगे। उस टाइम बोलता नहीं है, अराउंड 6-7 महीने का बच्चा बोलेगा नहीं, लेकिन उसका इंटरेस्ट आता है, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है और उस टाइम से ही उसकी जो लैंग्वेज है वो भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड वो समझना शुरू करेगा। आप राइम्स बच्चे के लिए जल्द से जल्द जितना हो सकता है आप शुरू कीजिए। उसके बाद राइम्स के बाद क्या आता है? सेकंड थिंग जो हमें लिखना पढ़ना सिखाने से पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, नंबर 2 जो होती है, वो है बच्चे की फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर की डेवलपमेंट। अब 3 साल का बच्चा है, उसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बैठ के 15 मिनट और 20 मिनट बैठ के आप जो भी बोले वो लिखे। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको पहले ये देखना है कि आपके बच्चे का हाथ रेडी है या नहीं, उसका जो पूरा ये जो फाइन मोटर्स है वो डेवलप हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे आपने बच्चे को पेंसिल दी, आप देखिए कि आप बोलिए मत कि कैसे पकड़ना है या कैसे नहीं पकड़ना है, आप सिर्फ उसको दीजिए और देखिए वो बच्चा पेंसिल कैसे पकड़ता है। फिर आप उसको ऐसे ही, अगर आप स्क्रिबल करने के लिए देंगे तो आप देखिए कि उसका जो पकड़ने का तरीका है या पेंसिल को चलाने का तरीका है वो कैसा है और वो कितना चला पाता है, उसका इंटरेस्ट है या नहीं। इसके बेस पे जब आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का लेवल क्या है, वो कितना कर सकता है, उसकी ग्रिप कैसी है, उसकी बहुत लाइट लिखता है या बहुत डार्क करता है, वो सब आप देखिए और उसके बेस पे आप बच्चे को प्रिपेयर कीजिए। आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? जैसे हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है बच्चे को लिखने के लिए, उसको फाइन मोटर्स की अच्छे से ज़रूरत होती है। इसके लिए भी मैंने कुछ एक एक्टिविटीज़ के लिए वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एंड जो उसका जो फाइन मोटर है, आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए और बच्चे को लिखने से पहले लिखने के लिए रेडी कीजिए। रेडी करने का मतलब ये है कि आप बच्चे को ओरली ABCD सिखाइए, ओरली नंबर सिखाइए, उसको देख के पहचान के आना चाहिए। उसके जो हाथ है रेडी होने चाहिए लिखने के लिए, तभी आप बच्चे को लिखना सिखाइए। फॉर्मली जो लिखने की जो एक्चुअली एज होती है वो 4 साल के बाद ही होती है। 4-5 साल के बच्चे को एक्चुअली लिखना सिखाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि हर कोई जल्दी से जल्दी सिखाना चाहता है कि बच्चे को जल्दी लिखना आए, वो जल्दी जल्दी सारी चीज़ सीख जाए। अगर आप मेरा सजेशन मानेंगे तो थोड़ा स्लो जाइए, पहले 3 साल के बच्चे को रेडी कीजिए, खूब सारी एक्टिविटीज़ कीजिए ताकि बच्चे की जो ये फिंगर्स हैं वो
थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए, फिंगर्स एंड मसल्स। उसके बाद आप बच्चे को धीरे 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 थोड़ा थोड़ा लिखना सिखाइए। सो सेकंड चीज़ थी हमारी कि बच्चे की फाइन मोटर्स को अच्छे से डेवलप करना। सो राइम्स और फाइन मोटर के बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो है लिटरेसी। लिटरेसी में क्या है कि बच्चे की लैंग्वेज को डेवलप करते हैं, उसमें रीडिंग राइटिंग सब आता है। सो उसमें क्या है कि मोस्टली आजकल इंग्लिश ही बच्चे को सिखाते हैं। सो फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश रखना चाहते हैं या फिर आप हिंदी रखना चाहते हैं या आपकी कोई मदर टंग है वो सिखाना चाहते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। सो इसमें आपको क्या करना है कि 3 साल के बच्चे को ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ना और लिखना आना चाहिए। उसमें क्या है, ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर एटलीस्ट बच्चा पहचान पाए और हर लेटर के लिए एटलीस्ट 2-2 वर्ड बच्चे को पता होने चाहिए। सो ओरली जब बच्चे को सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, उसकी पहचान हो जाती है, और उसमें क्या है कि अगर आप ए बोलेंगे तो बच्चा ए दिखा पाए कि ये ए है, या फिर अगर आप उसको कोई अल्फ़ाबेट दिखा रहे हैं तो बच्चा पॉइंट करके बोल सके कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है। सो ऐसे बच्चे को आना चाहिए। सो जब ये सब बच्चा पहचान जाता है, कर लेता है, सो साथ के साथ आप बच्चे को स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और कर्व सिखाते जाइए, उनकी ट्रेसिंग और इंडिपेंडेंट लिखना। और जब बच्चा ऑलमोस्ट 3.5 का हो जाता है तो उस टाइम दैट्स द बेस्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस कि बच्चे को लेटर्स लिखना सिखाएं आप। अब इसमें भी अलग अलग तरीका है, जैसे कि अगर आप चाहे तो सीक्वेंस में ए से जेड तक सिखा सकते हैं, या फिर अगर आपने स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन करवाई है तो आप सिर्फ वही अल्फ़ाबेट लिखवाएं जो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से हैं, जैसे कि एच है और आई है, टी है। और जब आप स्लांटिंग लाइन सिखा देते हैं तो आप उसको फिर ए सिखा सकते हैं, जेड सिखा सकते हैं, वाई सिखा सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो वो रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और उसके बाद जब बच्चा ये अल्फ़ाबेट्स भी सीख जाता है, सो ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ नर्सरी, उस टाइम बच्चे को स्मॉल लेटर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सो अगर आप घर पे पढ़ा रहे हैं उस टाइम आप क्या कर सकते हैं कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर एक साथ दिखा सकते हैं, एक ही जगह पे कैपिटल भी लिखिए और स्मॉल भी लिखिए। सो उसमें क्या है कि बच्चा साथ के साथ उनको रिकग्नाइज करना शुरू कर देगा। सो नर्सरी का एंड आते आते बच्चा उनको एसोसिएट करने लग जाएगा कि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी बी है, ये भी बी है। जब बच्चा एलकेजी में जाने के लिए रेडी है उस टाइम बच्चे को इतना आना चाहिए। सो आप शुरू से ही अगर आप बच्चे को कैपिटल और स्मॉल लेटर्स साथ में दिखाएंगे, मैं यहाँ लिखने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ रिकग्नाइज करने की बात कर रही हूँ। सो अगर बच्चा उनको रिकग्नाइज करके मैच कर सकता है सो दैट इज़ इनफ। और उसके बाद आता है न्यूमरेसी। न्यूमरेसी मतलब नंबर्स। सो नंबर 4 हमारा है न्यूमरेसी। इसमें बच्चे को क्या करना है कि 3 साल के बच्चे को हम 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करा सकते हैं। धीरे धीरे जब तक वो एलकेजी में जाने के लिए रेडी होता है, 1 से लेकर 20 तक उसको रोड काउंटिंग आनी चाहिए कि 1 से लेकर 20 तक वो काउंटिंग बोल सके, उसके साथ साथ वो नंबर्स को पहचान सके, एंड उसके साथ ही उसको ऑब्जेक्ट्स उतने काउंट कर सके। अगर हमने बोला है मुझे 5 पेंसिल दीजिए तो बच्चा 5 काउंट करके हमें दे सके। उसमें ऐसा नहीं है कि 5 के बाद बच्चा 6ठी भी उठा रहा है, 7वीं भी उठा रहा है। वी आर आस्किंग फॉर 5 पेंसिल। चाइल्ड शुड हैव दैट मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि 5 लेने के बाद मुझे स्टॉप करना है। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे बोलेगा तभी मैं स्टॉप करूंगा। सो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना और क्वांटिफाई करना। उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जानी चाहिए कि 1 से लेके 5 तक या 1 to 5 काउंट करने के बाद आई हैव टू स्टॉप बिकॉज आई बीन आस्क्ड टू काउंट ओनली अप टू 5। सो दैट अंडरस्टैंडिंग हैज़ टू डेवलप। और उसके साथ ही फिर जैसे बच्चा अल्फ़ाबेट्स भी लिखना शुरू कर दिया है, सो आप उसको नंबर्स भी लिखना सिखाना शुरू कीजिए। सो 1 से लेकर 10 तक, उसके बाद फिर इजी हो जाता है कि 1 से लेकर 20 तक। और साथ के साथ आप बच्चे को बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन नंबर्स, सो वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप शुरू से ही उसकी प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे और बाद में जाके फिर बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आप जैसे 1 to 5 अगर आपने नंबर सिखाया है, सो 1 to 5 में ही आप वो करते रहिए कि इससे पहले कौन सा आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, और अगर आपने इसके बीच से कोई नंबर निकाल दिया तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा। और साथ के साथ उसको सीक्वेंसिंग भी आनी चाहिए कि एक सीक्वेंस में नंबर्स को कैसे अरेंज करना है। न्यूमरेसी में नंबर्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कलर्स। बेसिक कलर्स बच्चे को पता होना चाहिए, जैसे प्राइमरी कलर है रेड, येलो, ब्लू, उसके बाद ब्राउन, पिंक, वाइट, ब्लैक। इन नॉर्मली जो कलर्स बच्चा आसपास देखता है वो सब बच्चे को पहचान आनी चाहिए। कलर्स के बेस पे वो ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर सके, अलग अलग कर सके, सॉर्टिंग आनी चाहिए। उसके अलावा शेप्स हैं, बेसिक शेप्स जैसे सर्कल है, 2D शेप्स ही करवाते हैं, 3D नहीं कराई जाती है।
सो आप बच्चे को 2D शेप्स सिखाइए, जैसे सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल, स्टार, हार्ट, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी बच्चा सीख जाता है। उसके बाद जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें है जैसे कि बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट, थिक एंड थिन, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट, बीच में नहीं, ऐसा नहीं कि बिग, बिगर, बिगेस्ट नहीं, सिर्फ बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। एंड ग्रुपिंग में जैसे कि आपने बहुत सारे टॉयज रखे हैं, तो बच्चे को अगर आप बोलेंगे कि एनिमल्स दीजिए, सो ही शुड बी एबल टू टेक आउट ओनली द एनिमल्स, नॉट अदर टॉयज। सो उसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग, किसी एक चीज़ का ग्रुप बनाना। जैसे किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनका ग्रुप बना सके, स्पून, ग्लास, प्लेट, उन सबको एक ग्रुप में डाल सके। और ऑपोजिट्स बच्चे को आने चाहिए, जैसे अप, डाउन, नियर, फार, इनसाइड, आउटसाइड और हॉट एंड कोल्ड। सो बहुत बेसिक वाले, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं सिखाना है, बहुत बेसिक चीज़ें उनको आनी चाहिए। सो ये सब है पार्ट ऑफ न्यूमरेसी यानी कि मैथ्स का। उसके बाद हमारा आता है कि बच्चे को जो चीज़ें हैं आसपास में, एनवायरनमेंट में है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो जिसको हम बोल सकते हैं, वो आता है। सो नंबर 5 है हमारा आसपास की चीज़ें और एनवायरमेंटल स्टडीज़। सो इसमें सबसे पहले क्या है कि बच्चे को खुद के बारे में पता होना चाहिए, बच्चे का नाम, बच्चे की एज, पेरेंट्स के नाम, घर में फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनके नाम क्या है। सो दैट थिंग चाइल्ड हैज़ टू नो। अगर आपका 3 साल का बच्चा है तो ये सब बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको नाम और ये सब पता हो। अगर आप स्कूल में इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे सो बच्चे से ये सब बातें ज़रूर पूछेंगे। उसके अलावा है कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कौन कौन से पार्ट्स हैं, एटलीस्ट 6-7 अगर बच्चे को पता है 3 साल के बच्चे को, सो काफ़ी है। बट आप उसको इंक्रीज करते जाइए, उसको बढ़ाते जाइए, उसको अच्छे से सब बॉडी पार्ट्स के नाम बताते चाहिए। उसके अलावा आती हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एनिमल्स हैं, एनिमल्स की साउंड्स हैं, देन बर्ड्स हैं, फ्लावर्स के नाम हैं, फ्रूट्स के नाम हैं, वेजिटेबल्स के नाम हैं, और जो हम कपड़े पहनते हैं, क्लोथ्स, उनके नाम क्या क्या होते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट में क्या क्या है, जो बच्चे आसपास देखते हैं वो भी। और उसके अलावा जैसे उनको इतना डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये रोड ट्रांसपोर्ट है या फिर एयर ट्रांसपोर्ट है या वाटर ट्रांसपोर्ट है, जस्ट नेम ऑफ द थिंग्स कि ये बोट है, ये एरोप्लेन है। उसके अलावा जैसे कि प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर है, नर्स है, देन पोस्टमैन है, पुलिसमैन है। जो जो चीज़ें बच्चा देखता है वो सब उसको पता होना चाहिए, वो उनको नेम कर सके, लेबल कर सके। पिक्चर अगर आप दिखाएं तो उनको पहचान सके। नेक्स्ट वन इज़ फीलिंग्स बच्चे को पता होना चाहिए कि सैड, हैप्पी, एक्साइटेड, इमोशंस का बच्चे को पता होना चाहिए कि हम उसको कैसे बोल सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। सो ये बच्चे के कम्युनिकेशन में भी बहुत हेल्प करती है। वो खुद क्या फील कर रहा है या सामने वाला कैसा फील कर रहा है, सो उसको समझना और कम्युनिकेट करना भी उसको आएगा। सो ये थी 5 चीज़ें या 5 पॉइंट्स जो आप बच्चे को घर पे कराएं। 3 साल का बच्चा है तो उसको उसकी बोरिंग स्टडीज़ ना करवाएं कि बैठो और यहाँ पे ये सब लिखो या करो। सो आप सबसे ज़्यादा ध्यान आप राइम्स पे दीजिए। राइम्स अगर आप बच्चे को बहुत सारी करवा देंगे तो बहुत सारी चीज़ें ओरली वो वैसे ही सीख जाएंगे। और उसके अलावा राइटिंग पे, जब आप राइटिंग शुरू करा रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप दिन में बच्चे को अगर बिठा रहे हैं 2-3 बार ब्रेक्स में बिठाइए, लेकिन हर बार 10 मिनट से ज़्यादा बच्चे को लिखने के लिए मत दीजिए। छोटे बच्चे के लिए वो 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा राइटिंग से ही दूर भागने लग जाए। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. I will see you in my next video. Till then, bye bye.